हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं तो उनमें जो है आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। यानी कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं, फिर उनको अटैम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यानी सीधा सीधा जो है तुक्का लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि उसमें देखना पड़ता है कि ऑप्शन 4 हैं या 5 हैं। एक तो ये जो है आपका पॉइंट रहेगा इसमें, और दूसरा रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, यानी 1/4 है या 1/3 है। कुछ कुछ एग्जाम में 1/3 रहती है और कुछ कुछ एग्जाम में जो है 1/4 भी रहती है। और जैसे EMRS में 1/4 थी। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखना होता है कि 1/4 अगर नेगेटिव है तो आपका जो 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। यानी 4 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हैं तो एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी तो आपने मैथ में सुना ही होगा, मतलब 8th और 10th में आ जाता है ये। तो अगर आपकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है तो यानी 4 में एक आपका सही होगा। और 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नेगेटिव 3 हो गए, और 3 नेगेटिव में आपका अगर 1/4 नेगेटिव एक क्वेश्चन का जाता है तो 0.75 आपका नेगेटिव चला गया और प्लस का आपका मिला 1 नंबर। तो आपका स्कोर हो जाएगा 0.25। आपको कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आपको 4 क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि चारों ही गलत हो गई तो फ्रेंड्स ये देखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है और थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए। और नहीं भी है ना तो आप ये समझ लो कि आप 15-20 क्वेश्चन में भी अगर तुक्का लगाते हो, अगर 20 क्वेश्चन में लगाते हो तो आपके 5+ सही होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। और 5+ सही हो गए यानी 1/4 में काउंट कर रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ 1-2 नंबर का बेनिफिट होगा। खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगर किसी में मिनिमम पासिंग मार्क वाला जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है तो उसमें आपको जो है अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके नेगेटिव जाने से आपका लॉस ज़्यादा होगा। और अगर नॉर्मल जैसे जिसमें पासिंग का कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ है तो उसमें आप अगर अटेम्प्ट कर भी दो और नेगेटिव चले भी गए, अब सपोज करो 20 के 20 आपके नेगेटिव हो गए तो आपके 5 ही नंबर लॉस हो रहा है। और अगर 20 में अगर आपके 20 के 20 पॉजिटिव जाने के, देखो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है, यानी 20 के 20 नेगेटिव भी जा सकते हैं, 20 के 20 पॉजिटिव भी जा सकते हैं। और वैसे रूल के मुताबिक 5 आपके सही होंगे, 15 आपके गलत होंगे, 1/4 यही रहता है। तो सारे एंगल से अगर देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फ़ायदा होगा। अब किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर तो एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, आपके सारे गलत हो भी सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं रहती है। और फ्रेंड्स, अगर मान लो इसमें EMRS में एक जो प्रॉब्लम आई थी, कई लोगों के सामने आई थी ऐसी प्रॉब्लम कि जैसे क्या हुआ था कि जब OMR फिल कर रहे थे तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर जैसे है फिल हो गए थे। कई बार हो जाता है कि जैसे मान लो अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप फिल कर रहे हो और 3 को करना था तो वो भी 2 में भर दिया और 2 वाला 2 में भर दिया, यानी दोनों आपने टिक कर दिए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा, यानी आपका गलत हो गया बट उसका नेगेटिव नहीं जाएगा। तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो है -0.25 होना था वो नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपसे भरा गया, आपको पता था कि इसका ऑप्शन जो है A या B जो भी आना था वो आपको कन्फर्म है, और आप जब आंसर टिक कर रहे थे तो गलती से आपसे दूसरा लग गया उसमें। तो उस केस में क्या करना होता है कि आप किसी एक और ऑप्शन को टिक कर दो। अगर आपको कन्फर्म है कि ये ऑप्शन मेरा गलत भरा गया, गलती से आंसर ये आना था मैंने ये भर दिया, तो आप किसी और क्वेश्चन को और जो है ऑप्शन को भी टिक कर दो, यानी उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन टिक कर दो। तो आपका गलत तो वो वैसे ही हो रहा था, पहले भी हो रहा था अभी भी होगा, बट आपका जो है इसमें नेगेटिव नहीं जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक रहती हैं। अब जैसे टिक लगाने की भी ट्रिक हो गई ये आपकी जो है तुक्का लगाने वाली। और अगर गलती से भरा गया तो आप 0.25 इसमें बचा सकते हैं, ऐसे अगर दूसरा जो ऑप्शन है वो चूज करके। तो फ्रेंड्स, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपका जो है अगर 2 टिक हो गए या 3 टिक हो गए आपका एक ही क्वेश्चन के, तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। यानी आपके जो है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड जैसे हो गई, वो तो खाली रह गए वो। तो आज इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू फ्रेंड्स।